बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस जो था वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर एक दफ़ा अपील की सूरत में सुना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि इस वक्त तोशाखाना केस में सज़ा याफ्ता होने के बाद अटक जेल में हैं, उनकी दो अपीलें जो थीं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थीं। और उसके ऊपर एक तो था, एक एप्लीकेशन थी स्टे ऑर्डर के लिए, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के लिए, ऑपरेशन ऑफ जजमेंट के, जिसमें कहा गया था कि फ़ौरी तौर पर इनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाए और रिहाई के अहकाम जारी किए जाएँ। और दूसरी जो दरख्वास्त थी वो सज़ा के ख़िलाफ़ थी, यानी जो सज़ा उनको सुनाई गई है तोशाखाना केस में, उसके ख़िलाफ़ थी कि उसको कलअदम करार दिया जाए। तो इन दोनों दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। उसकी जो आँखों देखा हाल है और जो उसकी कार्रवाई है वो हम पूछेंगे अवैस से। अवैस, मुख्तसरन बताइएगा कि क्या हुआ आज इन दोनों एप्लीकेशंस में? बिल्कुल कामरान साहब, आज जब दोनों केसेस की समाअत शुरू हुई तो बेसिकली डिवीज़नल बेंच जिसमें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी हैं, उन्होंने आज इस केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन से क्योंकि उन्होंने नोटिस जवाब तलब किया गया था और ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था उसका जो रिकॉर्ड था वो तलब किया गया था। पहले दोनों से तलब चीज़ें किया हुआ था? पहले से ही अदालत ने नोटिस जारी कर रखे थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये इस्तदा की गई है कि उन्हें मज़ीद 14 दिन की मोहलत दी जाए ताकि वो तैयारी भी कर लें और अपना जवाब भी तैयार कर लें, जिस पर अदालत ने कहा कि इतना वक्त तो नहीं दिया जा सकता। लतीफ़ खोसा जो हैं वकील इमरान खान के, इसके अलावा बाबर अवान और शेर अफजल मरवत जो हैं वो रोस्टम पर थे। उनकी जानिब से बारहा कहा गया कि आज इस केस की समाअत की जाए, सुनवाई हो और आज ही फैसला दिया जाए। एक तो इमरान खान का जो हक़ दिफ़ा था वो ख़त्म कर दिया गया था, 3 गवाहान पेश करने थे, वो भी अदालत की जानिब से गैर मुतलका करार दे दिए गए थे। एक तो वो गवाहान का जो पोर्शन था उस हवाले से अदालत तो आज ही सुने और ख़ासकर इमरान खान की जो सज़ा है उसको मुअत्तल किया जाए और आज इमरान खान की रिहाई के यानी ज़मानत पर उनको रिहाई के अहकाम जारी करें। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त मांगा गया, अदालत ने 2 दिन का मज़ीद अब वक्त दे दिया गया इस केस में कि जुमेरात को अब केस की दोबारा जो है वो प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा करवाएगा, जबकि ट्रायल कोर्ट का अभी जो रिकॉर्ड है वो भी आना अभी बाकी है। अच्छा, अब अपने नाज़रीन को हम ये बता दें कि इसमें होता यह है कि जब भी किसी सज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर होती है, अपील दायर होती है, तो ज़ाहिर है अपील कोई पहली समाअत पे उस पे फ़ैसला नहीं आ जाता। इस पे पूरा रिकॉर्ड मांगा जाता है और उसके ऊपर दलाइल दिए जाते हैं, अदालत को कायल किया जाता है, तो तब कहीं जाकर अपील पर फ़ैसला होता है। लेकिन इस दौरान ये ज़रूर होता है कि एक स्टे ऑर्डर के लिए दरख्वास्त जो है वो अलहदा से फ़ाइल की जाती है, जैसा कि इस केस में भी हुआ। और उसमें कहा जाता है कि जी जब तक अपील पर फ़ैसला नहीं हो जाता, यानी हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस वक्त तक जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर है, जजमेंट है, उसको रोक दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जो सज़ा है उसको फ़िलहाल उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया जाए जब तक कि अपील पर फ़ैसला नहीं हो जाता, और सज़ा मुअत्तली के बाद उसकी रिहाई है वो ज़मानत पर कर दी जाती है। ऐसा ही है अवैस? बिल्कुल ऐसा ही है। आज क्योंकि हमने देखा कि जो लतीफ़ खोसा हैं वो काफ़ी, उनको कह सकते हैं, एग्रेसिव मूड में थे क्योंकि गुज़श्ता 2 समातें जो हैं वो चीफ़ जस्टिस की अदम दस्तयाबी के बाइस नहीं हो सकी। तो आज लतीफ़ खोसा जो हैं वो ज़्यादा इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि आज ही सुनवाई हो, आज ही इस दरख्वास्त का फ़ैसला हो। लेकिन क्योंकि अदालत का एक डेकोरम है, चीज़ें जो हैं वो थ्रू प्रोसेस चलनी है, एक जो प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो चीज़ें चलनी हैं। लेकिन आज क्योंकि बाबर अवान की जानिब से बारहा ये कहा गया कि हमें वकला को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने ये भी कहा, चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि मैंने ये कहा था कि 2 से 3 वकला हफ़्ते में 1 से 2 दिन आप जाकर मिल लें, आप बाकायदा जत्थे अगर लेकर जाएँगे तो उस दिन की इजाज़त नहीं। जिस पर बाबर अवान ने कहा कि पहले भी हम लोग इसी अदालत ने आर्डर किया था इंतज़ामिया को, जेल इंतज़ामिया को, कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए और जब हम मुलाकात के लिए गए तो हमारी मुलाकात नहीं करवाएगी। जिस पर अदालत ने चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि क्योंकि आप टाइम से आगाह नहीं थे, एक जेल मैनुअल है, मैनुअल के मुताबिक जो टाइम फ्रेम है उस टाइम के अंदर आपने मिलना होता है, तो आप डिले किया है आपने, इस वजह से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। ओके। उसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट जो है वो सेशन जज की मंज़िर आम पर आई थी, जिसमें उन्होंने अपना जो 15 रोज़ा एक दौरा होता है जेल का, अटक जेल का दौरा, उसकी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उसमें उन्होंने जहाँ ओवरऑल एक रिपोर्ट दी थी, कैदियों से मुताल्लिक बात की थी, वहाँ उन्होंने इमरान खान से मुताल्लिक जो है ये बताया था कि मैंने उनका जो सेल है वो भी विज़िट किया था जहाँ पर वो कैद हैं, और उसमें उन्होंने बताया था, इस बात की तस्दीक की थी कि इमरान खान
जो हैं वो अपने साथ जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है उस पर वो बहुत नाला है। सबसे बड़ी कंप्लेंट जो उनकी जानिब से आई इमरान खान की, जो कि उस रिपोर्ट में दर्ज थी, वो ये थी कि उनके सेल के बिल्कुल सामने जो है वो एक CCTV कैमरा नस्ब है और वो हर वक्त उनकी जो है वो उसकी सर्विलेंस में है। नंबर 1। नंबर 2 ये उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो वहाँ पर जो टॉयलेट का एरिया है, जो कि अमूमन ऐसे सेल में L शेप में एक दीवार होती है, उस दीवार की ऊंचाई बहुत कम मुख्तसर है, 2.5 से 3 फुट की वो दीवार है और जो कैमरा लगा हुआ है उसका जो रेंज है वो ऐसी है कि अगर इमरान खान टॉयलेट यूज़ करते हैं या गुस्ल करते हैं तो वो प्राइवेसी का लम्हा जो है वो भी CCTV फुटेज में आ रहा होता है। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। तो इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट में बाकायदा इसकी तस्दीक की गई थी और आज इसके ऊपर शायद उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया था अवैस आज की कार्रवाई में। जी बिल्कुल, आज लतीफ़ खोसा की जानिब से ये पॉइंट रेज़ किया गया और बताया गया अदालत को कि जो सेशन जज हैं उनकी जानिब से अदालत जो डेला जो जेल है अटक जेल, उसका दौरा भी किया गया और ख़ासकर उनकी रिपोर्ट कि बहुत ख़तरनाक चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, इंकशाफ़ात हुए हैं, तो उस पर भी अदालत को देखना चाहिए। अदालत की जानिब से कहा गया कि हम ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक रिटन ऐसा कुछ भी अदालत के पास मौजूद नहीं है, अदालत इसी सूरत में आगे चल सकती है, इसी सूरत में कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है कि अदालत के पास रिटन फॉर्म में ऐसी कुछ चीज़ें सामने लाई जा सकें। ठीक है। थैंक यू अवैस। आज की ये कार्रवाई आपने देखी कि इसमें PTI को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन अब ये केस जो है वो जुमेरात को होगा, जुमेरात को दोबारा होगा, टेकअप होगा। तो उसमें देखते हैं कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि अपील पर तो फ़ैसला नहीं आएगा, यानी हतमी फ़ैसला तो फौरी तौर पर नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। लेकिन जो एप्लीकेशन है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ जजमेंट की, कि जिसमें कहा गया है कि जी सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए और उन्हें रिहा कर दिया जाए, उस अपील पर कोई पेशरफ जो है उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है। जी।